बिन तेरे ओ सनम सुना है मेरा मन तरसे दिल तेरे लिए। बिन तेरे ओ सनम सुना है मेरा मन तरसे दिल तेरे लिए। जाने अनजाने में क्या भूल हुई, होके भी पास क्यों दूर हुए। बिन तेरे ओ सनम सुना है मेरा मन तरसे दिल तेरे लिए। वो बाप रे बाप, कैसे रहती है लड़की। इससे ज्यादा साफ मेरा कबर्ड तब हुआ करता था जब मैं स्कूल में था। लगता है कि सिर्फ माँ और बेटी के रिश्ते को ठीक करने से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ ठीक करना पड़ेगा सिड। बड़ी जिम्मेदारी है जमाई जी के कंधों पर।
अब चाहे जो हो, लोग मुझे कितना भी गलत समझें, अपने इस नए परिवार को जोड़े रखूंगा मैं। अब तक जो जिम्मेदारियां औरतों ने बखूबी निभाई हैं, आज से वो जिम्मेदारी निभाने में मैं भी उनका साथ दूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके? हम आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुआ जी। गुड मॉर्निंग जमाई जी। जमाई जी, मेरे मॉम डैड ने इतने प्यार से मेरा नाम रखा है सिद्धार्थ को। करेजा सिद्धार्थ कुकरेजा, तो मुझे सिड बुलाइए आप लोग। सिड, ये जमाई जी भाई जी बहुत पुराना हो गया। सिड, नींद पूरी हुई? अच्छे से। अच्छा चलो आओ नाश्ता करो, बैठो। गुड मॉर्निंग। ओहो सिड, ये क्या? इट्स अ यंग बूढ़े लोगों के पाउच में। जवान नहीं है ये, इसका दिमाग बच्चों जैसा है। It's not just a young चाची जी, it's a very 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 beautiful। देखा? ओहो, क्या बात है। सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, और साथ साथ आई लव यू। स्टॉप कॉलिंग मी दैट, ओके? अपनी बकवास अपने पास ही रखो। मैंने क्या बोला? ओ सासू मॉम, अरे वो तो बोलना पड़ेगा ना। अब मैं आपको नाम से तो बुला नहीं सकता ना। अब रिश्ते का भी कुछ लिहाज होता है, कुछ रिस्पेक्ट होती है, रखनी पड़ेगी। अब मैं डीडी डीडी करके बोलूंगा तो लोग तो हंसेंगे ना। देखो चाची जी भी हंस रही है। देखिए, इसीलिए आज से आप मेरी सासू मॉम, मैं आपका जमाई राजा। इस घर में बजेगा खुशियों का बैंड बाजा। क्या बोलती है? अरे वाह, कितना कुछ है। थेपला, ढोकला, सैंडविच, मतलब हाय। अब सासू माँ ऐसे भी मत देखिए मुझको, कहीं ऐसा ना हो कि आपको मुझसे प्यार हो जाए। नहीं, क्योंकि प्यार हो गया तो मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा आपको। आपको पता है मुझे सासू मॉम की बेस्ट बात क्या लगती है? ये कि मेरी सासू मॉम कभी नहीं बदलती, नेवर। आज भी इनकी प्लेट में फ्रूट्स वैसे ही पड़े हुए हैं जैसे उस दिन पड़े हुए थे जिस दिन वो मुझसे पहली बार मिली थी। आपको याद है वो दिन? आपको याद है क्या दिन था वो? वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता ना सासू मॉम। अच्छा, सबको पता ही नहीं है ना। अरे मैं और सासू मॉम मिल चुके हैं फ्लाइट में। उस दिन भी सासू मॉम की प्लेट में फ्रूट्स ऐसे ही पड़े थे जैसे आज पड़े हुए हैं, और इन्होंने अपनी प्लेट में फ्रूट्स छोड़ दिए थे और मैंने इनकी प्लेट से फ्रूट लेके खा लिए थे। तो इनको लगा कि कितना मुफ्तखोर लड़का है। अब उस दिन तो पता नहीं था ना कि ये मेरी सासू मॉम बनने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये जरूर पता था कि इनके साथ एक बहुत गहरा नाता जुड़ने वाला है मेरा। बबलू केसर जी। जरा जल्दी कर सकते हैं, हम लोग काम पर जाना है। दूसरों की तरह मुफ्त की अय्याशी नहीं कर सकते हम। हाँ, डीडी के आशीर्वाद से। इन्होंने बोला आप लोग खड़े हो गए। बैठिए बैठिए बैठिए, नाश्ता करके जाइए, काम वाम तो होता रहेगा। केसर चाचा मुंह क्यों हिला रहे हैं? अरे अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग काम क्यों करते हैं? अपने पेट के लिए कि सासू मॉम के लिए? बताइए बताइए बताइए। मैं बोल रहा हूं ना, बैठिए बैठिए। अरे बैठिए ना। सासू मॉम, देखिए आपने फिर से फ्रूट छोड़ दिया ना प्लेट में। चलो कोई बात नहीं, ये मैं खा लेता हूं। वैसे भी आपको तो पता ही है मैं फ्री की कोई चीज नहीं छोड़ता। आई लव ऑरेंजेस। क्या हो गया? खाइए ना।
मैं अपनी बेटी को इस तरह से अपने से अलग नहीं होने दूंगी। और मुझे पता है इस बार मुझे क्या करना है। रेशम, ये बंदरों की कॉपी क्यों कर रही हो? केसर, इट्स अ सिड। अब सिड ने क्या कर डाला? उसने मेरे पाँव क्यों छुए? मैं बता रही हूँ ना केसर, तो उसे क्या लगता है मैं बूढ़ी हो रही हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है रेशम, तुम बूढ़ी नहीं हो रही हो, तुम बूढ़ी हो चुकी हो। हाँ। ये देखो, ये अलमारी देख रही हो, तुम्हारे से पहले इसे खरीदा गया था। ये कितनी मेंटेन है, और तुम अपने आप को देखो रेशम, अपने आप को देखो, एकदम पुरानी हो गई हो। बकवास बंद करो। अब रेशम, तुम नाराज हो गई? नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। क्या तुम भी, ये क्या है? क्रीम। अरे एडी, ये नहीं, वो क्या है? रेशम, ये वही नेकलेस है ना जो शादी के लिए तूने उधार लिया था? मैंने कहा था ना कि शादी के बाद शोरूम में वापस कर देना। और मैं भूल गया, तुमने छुपा लिया। अरे अगर डीडी को पता चल गया तो घर से निकाल देगी रेशम। ये सर, हाँ? एक बात सुन ले, आज क्या जाकर इस नेकलेस को प्लीज शोरूम में वापस कर दे, नहीं तो मैं डीडी को सच सच बता दूंगा। हाँ, फिर देखना क्या होगा, क्या करेगी डीडी तेरे साथ। अरे डीडी पानी में डुबो कर ना तुझे बुढ़ापे से जवानी में ले आएगी वो, समझी? ये सर, पता नहीं मेरी किस्मत कब चमकेगी। केसर के बस की तो कोई बात है ही नहीं। केसर के पहले अगर सिड ने डीडी के दिल पर कब्जा कर लिया तो वो सब कुछ अपनी बेटी और जमाई को दे देगी। ये लो रोशनी बेटा, जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। क्या बेटा, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? मैं सिड को जानती हूँ, देखना वो सब कुछ ठीक कर देगा। जाओ। ऐसे कैसे कर सकता है सिड? आंखें देखे लग रहा है जैसे रात भर सोई नहीं है रोशनी। अरे भाई, अभी अभी तो तुमने कहा ना कि सिड सब कुछ ठीक कर देगा। रोशनी पूरी रात नहीं सोई, तुम्हें क्या लगता है सिड पूरी रात सोया होगा? नहीं ना। मैं जानता हूं अपने बेटे को, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। भरोसा रखो। भरोसा रखिए माँ, भरोसा रखिए मुझ पर। सिड कमाल है यार। कह दीजिए सिड कि अब क्यों आए हैं यहाँ पर, चला जाए यहाँ से। इसे जरा सा भी अंदाजा है कि हमारी रात कैसे बीती होगी, या फिर इसकी पत्नी की? बेचारी अपनी शादी की पहली रात को अपनी पति की राह देखती रही। कह दीजिए चला जाए यहां से। ये एक बार अपने बेटे को देखेंगे भी नहीं? और मुझे ये बताइए, क्या आपको अंदाजा है कि आपके बेटे ने रात कैसे बिताई? मां पिघल जाएगी, इस बात का फायदा उठा रहा है ना तू? मॉम, आई एम सॉरी मॉम। मैं जानता हूं मैंने आपको तकलीफ दी है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है। क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिया मुझे ये संस्कार? आप ही ने सिखाया है ना कि मुश्किल घड़ी में हिम्मत रखनी चाहिए,
बस उसी हिम्मत के सहारे काटती रात। आपने मुझे सिखाया है कि रिश्तों को हमेशा जोड़े रखना चाहिए, तो जो मेरी मां ने सिखाया है वही करेगा ना ये बेटा, है ना? सारी रात रोशनी के कमरे में लेटे लेटे मैं यही सोचता रहा, कितने अच्छे हैं मेरे पेरेंट्स, कितने प्यारे हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर ख्याल आया कि काश की रोशनी की मॉम भी आप जैसी होती, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। बस यही सोच के रुक गया। मैंने ठीक किया ना मॉम? कितनी बड़ी बातें करने लगा है तू सिर्फ। हम यहाँ आए थे सासू माँ से आशीर्वाद लेने, उनसे आशीर्वाद लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। जानो रोशनी, रोशनी क्या? रोशनी, रोशनी मेरी बात तो सुन लो यार, कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। रोशनी हेलो, रोशनी, रोशनी। माँ, एक्चुअली मैं अपने एनजीओ जा रही हूँ, अपने बच्चों से काफी टाइम से मिली हूँ, लंच से पहले आ जाऊंगी। हाँ। और हाँ माँ, अब आपको किचन में अकेले काम करने की जरूरत नहीं है, कोई आपकी मदद करे ना करे, अब आपकी बहू आ गई है, वो आपकी हमेशा हेल्प करेगी। ठीक है, तू आराम से जा। रोशनी मैं क्या कह रहा था ना, देखो रोशनी मेरी बात तो सुनो, देखो मैं जरूर गया था लेकिन पुलिस। हाँ जी बोलिए। सिद्धार्थ कुकरेजा। जी मैं हूं, कहिए। अरेस्ट करो। अरेस्ट? मतलब क्या है? आपको मुझे यह बताना होगा कि मेरा कसूर क्या है। और सुनिए, अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत होती है आपके पास? अटेम्प्ट टू मर्डर? जी हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस है आपके बेटे पर। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी इंस्पेक्टर साहब। ये झूठ है। क्रिश मेहता ने कंप्लेंट की है। क्रिश? वो फिलहाल सिटी हॉस्पिटल में एडमिटेड है और आपके बेटे ने उनको मारने की कोशिश की थी। कहा था मैं, मत करो उस डीडी पे भरोसा, नहीं माने ना तो देख लिया, करवा दिया अरेस्ट तुम्हें। मैं जानती थी वो औरत कभी बाज नहीं आएगी। बड़े आए थे तुम माँ और बेटी का रिश्ता सुलझाने। देखिए मैडम, आप लोग जो भी बात करनी है प्लीज पुलिस स्टेशन में आके कीजिए। नो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ दो प्लीज। रोशनी, रोशनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एंड यू अंडर अरेस्ट। चलो। देखिए सिद्धार्थ, एक मिनट इंस्पेक्टर, एक मिनट, आप बोलिए ना। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप सिद्धार्थ प्लीज लिसन टू। आप लोग रुक जाइए प्लीज।
माफ करिए ना, माँ ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं उसको? माँ आप कुछ करिए ना जी प्लीज। बात समझिए, बेल मिल सकती है, पैसे भरने पड़ेंगे 10 लाख रुपए। हाँ तो आप बेल की तैयारी कीजिए ना, मैं दूंगी आपको 10 लाख रुपए। मॉम 10 लाख रुपए? आप लोगों की औकात है 10 लाख रुपए भरने की? देखिए, हमारी औकात पे मत जाइए आप। अगर हम अपनी औकात... सिमरन प्लीज, आप गवर्नमेंट ऑफिसर से बात नहीं कर सकती हैं। कैसी बात कर रहे हैं राज आप बेल की तैयारी कीजिए। मेरा बेटा जेल के अंदर और नहीं रहेगा। मॉम आप तो ज्वेलरी डिजाइनर डीडी की बेटी है ना? समझाइए इनको, 10 लाख रुपए अरेंज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और आप भी कहां फंस गए इन चोर उचक्कों के चक्कर में? ये लोग तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्यों छुड़ाना चाहते हैं अपने आवारा गुंडे बेटे को? क्या पता निकलने के बाद ये आप ही को खत्म कर दे। और वैसे भी ऐसे गुंडों का कोई ईमान नहीं होता, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस इंस्पेक्टर, मेरा बेटा गुंडा नहीं है जिसे आपने जेल में बंद करके रखा है। गनीमत है कि आप अभी भी चैन की सांस ले रहे हैं। 6 बजे 6 बजे तक का टाइम है आपके पास। कल सरकारी छुट्टी है और उसके बाद सैटरडे संडे। और आपको तो पता ही होगा कि छुट्टी के दिन बेल नहीं मिलती। हाँ पता है हमें। वक्त बहुत कम है और पैसे बहुत ज्यादा। जल्दी से अरेंज कीजिए, नहीं तो जेल में बहुत धुलाई होगी आपके लाडले बेटे की। सोच लो। हेलो बबलू चाचू। चाचू मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा है, मेरे शेयर्स वगैरह या ज्वेलरी जो कुछ भी है, सब कुछ बेच दीजिए चाचू। मुझे कैसे भी करके 10 लाख रुपए का इंतजाम करना है। सिद्धार्थ को जेल से बाहर निकालना है चाचू, और मैं कैसे भी करके रहूंगी। मॉम मॉम अरे बाबा रो क्यों रही है? सब कुछ ठीक है, इट्स ऑल ओके। What's okay? तू मुझे कह रहा है कि सब ओके है। मॉम रोना बंद कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। डैड समझाइए इनको। प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए। आप प्लीज पैसों का इंतजाम कीजिए और फेंकिए उस इंस्पेक्टर के मुंह में। मैं बस चाहती हूँ मेरा बेटा यहाँ से बाहर निकले। और मॉम रोशनी पैसों का इंतजाम हो जाएगा। और सिद्धार्थ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये क्रिश तुमसे किस बात की दुश्मनी निकाल रही है? ये सब मेरी गलती है। मैंने क्रिश को घर के अंदर आने दिया। सब मेरी वजह से हो रहा है सिर्फ। आपकी कोई गलती नहीं है, ये सारा फॉल्ट मेरा है। ना ही डीडी क्रिश से मेरी एंगेजमेंट फिक्स करती, ना ही मैं उसे ऐसे इंसल्ट करती, और ना ही क्रिश सिद्धार्थ से बदला लेती। सिद्धार्थ, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए। आपकी गलती नहीं है, किसी को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जेल में आप लोगों की वजह से नहीं है। मैंने क्रिश को मारा था। क्या? What? हाँ। क्यों किया ऐसे सिद्धार्थ तुमने? अरे बाबा इसलिए क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता था। शादी के दिन जब मैं तैयार हो रहा था तो चेंजिंग रूम में क्रिश आया था।
ये तो मानना पड़ेगा कि मैं शेरवानी में बेटर लग रहा हूं, तो तुम्हें आने की क्या जरूरत है? क्या बकवास कर रहा है तू? इतना बड़ा धक्का, हाउ कुड ही डू दैट? कृष्ण तो छोड़ूंगी। मेरी बात सुनो। रोशनी, रोशनी पुत्र, इसी बात का डर था यार। हद। रोशनी